तो जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। उन आंकड़ों पर बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत इस वक्त बेहद गर्म नजर आती है और आंकड़ों पर बीजेपी की तरफ से उठाए गए सवालों पर कांग्रेस और जेडीयू ने पलटवार शुरू कर दिया है। देखिए, अगर त्रुटि हुई है तो सरकार उसको खुद ही उसको एड्रेस करेगी, फिर से ये कराएगी। लेकिन अब जो सर्वेक्षण हुआ है वो स्वागत योग्य है। सभी को ये जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी सहित सर्वदलीय कमेटी आके मिला था प्रधानमंत्री जी से। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में अड़ंगा डाला, फिर सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला हुआ तो बिहार सरकार ने कराया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, संख्या के आधार पर उस तरह का सरकार नीतियां बनाएंगी कि उनका भला हो, वो लोग मेन स्ट्रीम में आए। सब लोग, जितना लोग हैं, जितना जाति है, वो तो सबे लोग कह रहा है। हमको भी पांच लोग फोन करके कह रहा है कि हम लोगों का कम कर दिया गया है। कोई जात है ऐसा जो कह रहा है कि हाँ हमारा बहुत दिखा दिया गया है, या हमारा सब जाति कह रहा है कम है। इस तो सब कोई कह रहा है। कोई लाला जी कह रहे हैं कम है, कोई ये तो हम तो खुद कह रहे हैं। हमको 10 आदमी फोन किया कि पासी का बहुत कम दिखा दिया, पासी इतने हैं, पासी तो बहुत है। तो कोई मुसहर लोग कह रहा है कि मुसहर इतने हैं, मुसहर तो बहुत है। तो ये तो आपस में तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाला बात है ना। ये सब तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाला। विस्तार से समीक्षा करने की आवश्यकता है सेंसस के रिपोर्ट में। और जो परिभाषित किया गया है उसमें मोटे तौर से बिहार में चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, 85% लोगों को पिछड़ा करार दिया गया है। तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहां तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं। तो जातीय गणना के आंकड़ों पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जातीय गणना पर बीजेपी समेत कई दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाते हुए देखिए, राजनीतिक दलों की तरफ से कई बातें उद्धृत की जा रही हैं। किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, हां घर के नीचे तक जरूर सर्वे करने वाले आए थे, रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं। और ये वो तमाम बयान है जिन बयानों के बाद अब सियासत गर्म हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी। हां इतना जरूर है कि कुछ लोग घर के नीचे पहुंचे थे, किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, घर के नीचे आए और आए जरूर, लेकिन पूछा कुछ नहीं, चले गए यूं ही। इसीलिए सवाल भी है। कायस्थ समाज के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी की गई है। ऋतुराज सिन्हा कह रहे हैं कि कायस्थ समाज की संख्या इतनी ही है क्या? बहुत बड़ा खेल इसके पीछे भी कर दिया गया। कायस्थ समाज के आंकड़ों में ये गड़बड़ी साफ नजर आती है। ऋतुराज सिन्हा आरोप भी लगा रहे हैं कि ऐसा है नहीं। जातीय गणना के दौरान बहुत सारे लोग छूट गए। विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसा गणना आपने कराया जहां पर बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। और जातीय गणना के दौरान ये तमाम लोग जो छूट गए वो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर हमसे हमारी जाति क्यों नहीं पूछी गई, हम तक क्यों नहीं पहुंची ये टीम। ये तमाम सवाल हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि जातीय जनगणना किस मैकेनिज्म से की गई है, ये भी सवाल है। बड़े पैमाने पर यहां पर अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादियां तक हुई हैं। सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इसी समाज में है, लेकिन उनकी गिनती नहीं हुई, तो सवाल किससे पूछे। उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी हम आपको दिखाते हैं। हमसे और हमारे परिवार के लोगों से किसी ने जात की जानकारी नहीं ली, अब हमारी ही बात कर लीजिए। कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि मैं खुद कहता हूं कि मेरे से पूछने के लिए कोई नहीं आया, किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। किस जाति से हो, कितने परिवार के सदस्य हैं, कोई अब आया ही नहीं, तो जवाब किसे दे। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है। हमसे और हमारे परिवार से नहीं पूछा गया। वहीं पर तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि जातीय गणना के आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। कई लोगों के घर सर्वे की टीम तो पहुंची ही नहीं। ये टीम जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक तरीके से सब कुछ कराया गया है, वो टीम पहुंची ही नहीं। तो जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल तो उठेंगे। सवाल उठेगा कि आखिर ये कौन सा मैकेनिज्म आपने बनाया था जिसमें कुछ लोगों तक टीम पहुंचती है और कुछ लोग छूट जाते हैं।
तो नीतीश सरकार ने जातीय गणना का सर्वे जारी कर दिया और इस जातीय गणना की रिपोर्ट के जारी होने के बाद से देश भर में इसे लेकर अब बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। जातीय आंकड़ों को अगर देखी जाए तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी समेत तमाम कई ऐसे दल हैं जो पूछ रहे हैं कि नीतीश सरकार ने ये कैसी रिपोर्ट तैयार की। जातीय गणना को लेकर ये कई सवाल, जिसमें लोगों का आरोप है कि सर्वे में उनकी जाति पूछी ही नहीं गई, जल्दबाजी में जातीय गणना करवाई गई और जातीय गणना के आंकड़ों को भी जारी कर दिया गया। जातीय गणना के आंकड़े जो हैं वो विश्वसनीय नहीं है, पुख्ता नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कई घरों में सर्वे करने वाली टीम गई ही नहीं। तो अब आप बताइए कि आखिर सर्वे हुआ किसका? कई जातियों की आबादी को घटा दिया गया है, कई जातियों की संख्या कम बताई गई है, तो कई जातियों की आबादी को बढ़ा दिया गया है। कई जातियों ने अपनी संख्या को लेकर आपत्ति तक दर्ज कराई है। सवाल यह भी कि बिना जाति पूछे जाति की गणना आखिर कैसे की गई? बिना घर गए जातीय सर्वे का काम कैसे पूरा कर लिया गया? ये कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। और कई लोगों का तो ये भी आरोप है कि राजनीतिक फायदे के हिसाब से इन आंकड़ों को जारी किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण नहीं जारी होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जातीय आंकड़े सामने लाए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वाली रिपोर्ट अभी बाकी है आनी। इस पर भी सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। बिहार सरकार की रिपोर्ट को उन लोगों ने फर्जी करार दे दिया है। लोग सर्वे के तरीके पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये तमाम सवालों के बीच सरकार ये कह रही है कि सर्वे पुख्ता तरीके से कराया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो भी कुछ दिनों में, तकरीबन 1.5 महीने में आपके सामने होगी, क्योंकि खुद जब सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कराई गई तो ये कहा गया कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जो है वो सामने होगी। और ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सियासत से जुड़ी हुई ही, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है RLJD, उसकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। जातीय गणना में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है। कुशवाहा की पार्टी RLJD की तरफ से सीएम नीतीश और लालू प्रसाद पर साजिश करने का आरोप लगाया गया है। कुशवाहा समाज की संख्या को कम बताने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि भूमिहार समाज की संख्या भी कम बताई गई है। RLJD के प्रधान महासचिव माधव आनंद की तरफ से बयान दिया जाता है कि जातिगत गणना की ये रिपोर्ट जो है वो आधी अधूरी है। सार्वजनिक किया जाए पूरी रिपोर्ट को, और ये रिपोर्ट क्या कहती है उस पर सबकी राय, और उस राय के आधार पर ही होना चाहिए इस पर फायदे और नुकसान की चर्चा। का जो रिपोर्ट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया है ये तो आधा अधूरा रिपोर्ट है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो है स्तर पे जो आंकड़े आए थे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ी राजनीतिक साजिश भी इसमें रची गई है। जो डेटा दिया गया वो पूरी तरह फेब्रिकेटेड लगता है। कई सारी ऐसी छोटी जातियां हैं, खासकर कुशवाहा समाज को जो है सो आंकड़े को कम करके दिखाया गया है, और सवर्ण समाज में भी खासकर भूमिहारों की संख्या जितनी बताई गई है यह किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।